हाय दोस्तों। मैंने एक वीडियो बनाया था अपना रॉयल इनफील्ड मीटियोर के लिए कि मेरा उसमें मैंने अपना एक फ़ीडबैक दिया था कि मतलब मेरी बाइक कैसी दिखती है, कैसी चल रही है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है अभी न्यू बाइक की। तो बहुत उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ थी कि मतलब आपने ऑन रोड कितने की ली, क्योंकि उसमें आजकल जैसा आपने चल रहा है कि शोरूम्स में अलग अलग प्राइजेस ले लेते हैं कस्टमर से। एक शोरूम प्राइजेस में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आजकल की स्कैम के नाम पे बहुत अलग अलग चीज़ें जोड़ देते हैं एक शोरूम के साथ बाइक की। और बहुत जगह पे मैंने देखा कि बोला जा रहा है कि मतलब कि नहीं, ये तो कंपलसरी है, ये हर चीज़ लेना ही लेना है। मतलब रॉयल इनफील्ड पे भी ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी लोगों की। और अदर्स बहुत सारी कार्स में तो मोस्टली होता ही है। अगर आप कार्स पे लेते हो तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, अब ये वाली एसेसरीज आपको लेनी कंपलसरी है, सीट कवर लेने कंपलसरी हैं। इस टाइप की चीज़ें शोरूम्स करते हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि मतलब आपके साथ भी मतलब रॉयल इनफील्ड ने ऐसा कुछ किया, मीटियोर मतलब आपने मीटियोर आपने ली। तो वही फीडबैक मैं अपना शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को ये बाइक कितने की पड़ी ऑन रोड प्राइस, और मुझे साथ में क्या क्या लिया मैंने, क्या क्या चीज़ शोरूम ने मुझे प्रोवाइड कराई। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरी मीटियोर मैंने ली थी, ये मेरी बुकिंग रिसिप्ट है। मैं आपको इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली ये वाली बाइक, अच्छा ये वाली बता देता हूँ मैं आपको, इस वाली इसकी भी कहानी बता देता हूँ मैं। एक्चुअली जब मैं बुकिंग करने गया था तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ली थी। वो अभी 3 साल का है, तो उसको भी बाइक्स बहुत पसंद है। तो उस दिन मैंने ये बाइक ली थी। बहुत अच्छा स्केल मॉडल है। ये भी मुझे 1390 रुपये का उस टाइम पे पड़ा था। इसे साइड में रख देता हूँ, आपको बता। ये मेरी बाइक थी की रिसिप्ट है, जो कि मुझे रॉयल इनफील्ड की साइड से ही आई थी। तभी मैंने उस टाइम 10,000 रुपये दे के बुक कराई थी अपनी बाइक। तो मुझे यही ऑन रोड भी पड़ी है। तो उस एक शोरूम प्राइस था मेरा बाइक का 1,77,490 रुपये। इसमें ये इंश्योरेंस का अमाउंट है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आरटीओ है। फिर उसके बाद ऑन रोड मुझे ये पूरी बाइक पड़ी 2,60,001 रुपये की, जो ऑन रोड प्राइस था। अगर मैं इसमें कुछ अदर कस्टमाइजेशन नहीं कराता, क्योंकि मुझे अदर कस्टमाइजेशन भी करानी थी। तो ये मेरी अदर कस्टमाइजेशन की जो मैंने एसेसरीज लगाई हैं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, लोगों को उनको पता है। तो उसमें मैंने ये अपनी टोटल 5 चीज़ें मैंने कस्टमाइजेशन कराई थी। एक तो बार एंड मिरर है 3,600 रुपये के मुझे पड़े। इंजन गार्ड मुझे पड़ा 3,000 रुपये का। और एक जो स्क्रीन के ऊपर मीटियोर के ऊपर एक छोटी वाली, एक तो बड़ा आ रहा है जो कि पूरा आगे तक आपका हेलमेट तक जो पूरा कवर कर लेता है आगे का विंडशील्ड। मेरी ये छोटी वाली विंडशील्ड है। लाइक आपने अगर वो देखी होगी, इंटरसेप्टर देखी होगी, तो उसमें आती है। तो ये उस टाइप की ही है। तो मुझे 1,750 रुपये की पड़ी। उसके बाद ये फूड पैक्स हैं, जो नॉर्मल तो देखेंगे आपने क्लासिक में देखे होंगे, वैसे ही मीटियोर में भी आई रहे हैं। तो लेकिन मेरे ये थोड़े चौड़े वाले हैं, तो ये अलग अलग मिलते हैं। मतलब फ्रंट के आगे, फ्रंट के अलग, बैक के अलग। तो ये मुझे 3,600 रुपये के पड़े हैं। 1,800 के थे। और ये बार एंड मिरर की माउंटिंग किट जो साइड में जो ढोलक से लगते हैं, मुझे नहीं पता आप उसे क्या कहते हैं टेक्निकली, हमारे वहाँ तो ढोलक ही कहते हैं। तो वो जो लट्टू से होते हैं, तो वो हैं 395 के मुझे इसमें लगे। तो मेरी ये टोटली एसेसरीज़ थी। तो मुझे यही मिली है। उसका मुझे बिल भी मिला हुआ है, ठीक है, सेम बिल मिला हुआ है मुझे। इसमें मैंने अदर, और मैं आपको बताता हूँ आरटीओ चार्जेस की भी मेरे पे स्लिप, और जो मेरे पे एसएमएस आया था दिल्ली की साइड से, मतलब जो आरटीओ ऑफिस की साइड से, दिल्ली ऑफिस था, वहाँ से मेरे को उनकी ऑफिशियली मतलब गवर्नमेंट की जो एसएमएस आता है कि आपकी इतनी फ़ीस पे हुई है, वो भी मुझे 14,729 रुपये का ही एसएमएस आया था। तो यहाँ पे मेरे को शोरूम ने बिल्कुल मुझे एक्यूरेट वही बाइक दी जो मतलब जिस रेट पे बाइक मिलती है। क्योंकि और रही इंश्योरेंस, हाँ आपको मैं बात बताता हूँ। जो इंश्योरेंस होता है ये आपकी पर, ये आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हो कि ये आप इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते कंपनी से, ठीक है, तो आप ये बाहर से भी करा सकते हो।
ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस कराओगे तो मैं आपको बता दूँ कि ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस कराओगे तो आपको ये 6,000 6500 रुपये का इंश्योरेंस मिल जाता है, मतलब 6,000 से स्टार्ट है। तो ये इंश्योरेंस हुआ है मेरा चोलामंगलम, मेरे ख्याल से आई थिंक ये रॉयल इनफील्ड की ही कंपनी है, एक सिस्टर कंपनी है। तो ये आदित्य बिरला ग्रुप, तो ये वहाँ से इंश्योरेंस हुआ है। तो मैंने को मतलब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि इससे पहले मेरी बाइक्स पे भी उन्हीं का इंश्योरेंस था, आदित्य बिरला का। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसी को ले लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो मैंने इसी के साथ कंटिन्यू किया। तो ये आपके पास ऑप्शनल होता है इंश्योरेंस में। इसमें आप कोई भी शोरूम आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ नहीं नहीं आपको इसको लेना ही है। ये याद रखें, अगर आप चाहते ही नहीं आप इंश्योरेंस बाहर से कराना चाहते हैं तो आप ये बाहर से भी करवा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता कभी भी, ये ऑप्शनल में होता है, लेकिन आपको कराना होगा। तो आप बाइक लोगे तो उस टाइम में आपको ये फ़ाइल बना के दे देंगे, तो आप ऑनलाइन जाके उसे फिल कर सकते हो सारी डिटेल्स। तो ये मेरे को टोटल बाइक पड़ी थी 2,07,000 की ऑन रोड, ये एक्स शोरूम था। उसमें बाकी अदर ये एसेसरीज़ थी, एसेसरीज़ का प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्या क्या लिया था। एक्स्ट्रा मैंने इसमें एक आप जो जिनके पास रॉयल इनफील्ड है आई थिंक उनको पता ही होगा पहले भी, या फिर जिनके अदर बाइक है तो नहीं पता होगा, तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली थी। 3 साल की तो कंपनी दे रही है, तो मैंने 4 और 5 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी ली थी। ठीक है, तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी का आपको बता देता हूँ। मैं आई थिंक इस वाले ब्राउज़र पे, एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र्स वो नहीं करते सही से काम, तो मैं आपको इस वाले ब्राउज़र पे खोल के दिखा देता हूँ PDF। कि मुझे कितने का मिला, आई थिंक इस PDF में ही इशू है इनकी। एक मिनट में इसे एक्सटेंड वारंटी की PDF, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि ये PDF जब आप बनाते हो तो इसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ करने चाहिए। आई थिंक वो फ़ॉन्ट नहीं होगा सिस्टम में, तो वो इसलिए शो नहीं हो रही थी। तो अब मैंने ये एडोबी में खोल लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे कितने का इसमें एक्सटेंडेड वारंटी जो 4 ये देख रहे हैं आप, एक्सटेंडेड वारंटी BS6 4 and 5 6 ईयर की, 4 5 की ईयर की, टोटल 5 साल हो गए मेरे। तो 3 साल की कंपनी की, 2 साल की, तो ये मुझे टोटल पड़ी है 2,999 रुपये में, मतलब 3,000 रुपये की ये पूरी पड़ी है मुझे। ठीक है, एक्सटेंडेड वारंटी ये भी आपके पास ऑप्शनल है कि आप चाहते हो लेना तो आप ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप नहीं ले सकते। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको लेनी ही लेनी है, ये ऑप्शनल है। और सेकंड मैंने लिया रोड साइड असिस्टेंट। रोड साइड असिस्टेंट हमेशा रॉयल इनफील्ड के साथ 1 साल का आता ही है साथ में, बट लेकिन मैंने 2 और 3 ईयर्स का और भी लिया हुआ है, मतलब टोटल 3 साल के लिए। उसमें बहुत सारा इशू आता है जब आप बाहर जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तो उस टाइम पे आपको मतलब ये ईज़िली रोड साइड असिस्टेंट बहुत सही रहता है कि अगर मान लो पेट्रोल ख़त्म हो गया या पंचर वंचर हो गया तो उनकी गाड़ी ईज़िली आके पिक एंड ड्रॉप कर लेती है, तो उसमें कोई कोई इशू नहीं होता। ये सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। तो मैंने ये 1,000 रुपये का लिया था, क्योंकि बार बार फिर जाना पड़ता है तो उसके लिए भी शोरूम विजिट करना पड़ता है। एक्चुअली सर्विस के लिए ऑनलाइन नहीं मिलती सर्विस, ये शोरूम ही आपको विजिट करना पड़ता है, तो उस टाइम पे भी टाइम वेस्ट होता है। तो फिर मैंने ये ले ली थी, 1,099 रुपये की मिली मुझे को, ये पता 1,100 रुपये की पड़ी। तो मैंने टोटल ये चीज़ ली है। तो मुझे बाइक टोटल इस अमाउंट के अलावा, ये जो अमाउंट आपके सामने दिख रहे हैं, इन अमाउंट के अलावा मैंने 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ली थी, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी 3,000 रुपये की और 1,100 रुपये का रोड साइड असिस्टेंट। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये, और मैं ये बता दूँ ये दिल्ली का है। ठीक है, मैंने ये
दिल्ली का, मेरी मतलब दिल्ली की बाइक है, दिल्ली के शोरूम से ली हुई है और दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो ये वहाँ का एक शोरूम है। तो मे भी शायद एक शोरूम या RTO चार्जेस में चेंजेस आ सकते हैं, और उसी के हिसाब से फिर इंश्योरेंस में भी चेंज हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपका जो ऑन रोड प्राइस है ये थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ये आपके एक शोरूम पे डिपेंड करता है। और सबसे साइड में आपको फर्स्ट चीज़ बता दूं कि आप कभी शोरूम पे विज़िट करें तो आप हमेशा इंश्योरेंस देख लेना कि आपको जीरो डेप्थ लेना है। मतलब जीरो डेप्थ में वही है कि प्लास्टिक सब कवर हो जाता है, सारे स्क्रैचेस कवर हो जाते हैं आपके, 2-3 वो भी 2 होते हैं उसमें भी। तो वो आप देख लेना कि आपको लेना है या नहीं लेना, क्योंकि मेरा जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है तो इसलिए मुझे ये प्राइस लगा है। उसमें आप क्या ये हो सकता है कि आप कहते तो नहीं मुझे जीरो डेप्थ नहीं लेना, तो आपका ये इंश्योरेंस जो अमाउंट है ये भी कम होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आप उस टाइम पे कैलकुलेट ज़रूर करें, क्योंकि शोरूम क्या करता है। और ये याद रखना कि जो भी RTO चार्जेस शोरूम लगा रहा है वो आप क्रॉस चेक ज़रूर करना, ये ज़रूर चेक करना कि RTO चार्जेस अगर आपसे उन्होंने जितने पैसे लिए हैं क्या उतने का ही RTO है। क्योंकि ज़्यादातर शोरूम्स RTO चार्जेस के नाम पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जैसे मान लो आपका RTO जा रहा है 15,000, वो ले रहे हैं 20,000 रुपये, तो भाई 5,000 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के। तो ये आप अगर अलग स्टेट में है, राजस्थान में है, जयपुर में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तो अपने RTO चार्जेस आपको ऑनलाइन ईजिली पता चल जाएंगे उनकी वेबसाइट पर जाके कि भाई इस मॉडल का, जो भी आप मॉडल ले रहे हो किसी भी बाइक का, चाहे बाइक हो कार हो, तो भाई इस मॉडल का, इस वेरिएंट का कितना RTO लगता है। तो वो भी आप ज़रूर क्रॉस चेक करें। ऐसे ना करें कि बस आप जा रहे हो बाइक ले रहे हैं। इंश्योरेंस पे तो अब लोग करने लगे हैं, मेरे को इतना पता है कि इंश्योरेंस पे लोग बहुत जागरूक हैं, कस्टमर की चेक कर लेता है कि भाई मैं यहाँ से क्यों लूँ, बाहर से लूँ। लेकिन RTO पे भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि RTO हमेशा फिक्स होता है। अगर स्टेट वाइज एक स्टेट का है तो अदर टू अदर स्टेट थोड़ा डिफर कर सकता है कि अमाउंट वहाँ पे होगा ऊपर नीचे। बट लेकिन आपके ही उसमें मैंने यहाँ पे भी बहुत बार देखा है, मैंने दिल्ली में भी देखा हुआ है कि मेरे पे बाइक थी तो उसमें भी मैंने देखा था कि मैं जब लेके आया था तो RTO चार्जेस अलग थे। जब उसी बाद 2 दिन बाद मेरा फ्रेंड बाइक लेके आया तो उसका RTO चार्ज अलग था, सेम मॉडल पे सेम बाइक में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना कि आप ये देख लेना कि RTO चार्जेस जितना आप पे कर रहे हो उतने की आपके पास रिसिप्ट आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि रिसिप्ट आपको ज़रूर मिलती है, बहुत सारे शोरूम वाले नहीं देते। बट ये आपका हक है, आप उनसे ज़रूर मांगना कि भाई मुझे RTO स्लिप दो। ठीक है, जैसे टेम्प्रेरी आरसी होती है तो उसी टाइम जब टेम्प्रेरी RC कटती है तो उसी टाइम ये RTO स्लिप की चार्जेस भी कटता है। ठीक है दोस्तों, बस यही था मेरा मोटा मोटी ये वीडियो बनाने का कि बहुत सारे लोगों को प्राइस के लिए वो था कि कितने की पड़ रही है बाइक, कस्टमाइजेशन के बाद क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कस्टमाइजेशन का, तो कि सारे पार्ट्स शोरूम ही फिट करते हैं। तो बाकी मैंने आपको वो बता भी दिया कि मेरे एसेसरीज़ कितने के लगे ही हैं। और बाकी एसेसरीज़ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से लिस्ट देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ लगानी है क्या नहीं लगवाना। और बाकी बाइक्स के लिए भी लोग बोल रहे थे कि बाइक आपकी कैसे चल रही है। भाई बाइक मेरी बहुत अच्छी चल रही है। बाइक में चला चुका हूँ अब 350 किलोमीटर के लगभग। हाँ, थोड़ा एवरेज मैंने वैसी मोटा मोटी कैलकुलेट किया था तो एवरेज का अभी मुझे जो निकल के आ रही है तो 26-27 की एवरेज निकल के आ रही है। तो हाँ, वो हो सकता है कि जब फर्स्ट सर्विस होगी तो उस टाइम पे पता चलेगा कि हाँ बाइक कितनी एवरेज दे रही है। तो बस यही था। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो इस रिलेटेड प्राइस के लिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर, बाय।